अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, इस स्पेसिफिक वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस। ठीक है। पिछली जो वीडियो थी उसी की कंटिन्यूएशन में ये है। हमने पहले देखा कि दो टाइप्स के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। ओवर द काउंटर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन और बेसिक एग्जांपल हमने देखी। अब हम एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस देखेंगे और चीज़ों को कंपेयर करते जाएंगे। तो अब एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ है डेल्ट ऑन फाइनेंशियल फ्यूचर्स एक्सचेंज। अच्छा एक जो डिफरेंस है बेसिक सा वो ये है कि ओवर द काउंटर ऑप्शन में आप एक बैंक पर जाते थे, बैंक को बोलते थे कि भाई ये अमाउंट है, इस दिन मुझे एक्सचेंज के लिए चाहिए, ये एक्सरसाइज प्राइस चाहिए, बताओ कितना प्रीमियम लोगे, और बैंक के साथ डीलिंग कर लेते थे। एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस दो पार्टीज के बीच में नहीं होते, बल्कि एक एक्सचेंज पर डील हो रहे होते हैं। यानी कि बहुत सारे बायर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बीच में एक पूरा इंटरमीडिएटरी का सिस्टम होता है, एक एक्सचेंज होती है। ये इसी तरह से कि लेट से आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप और आपका दोस्त दो लोग मिलकर पैसे जमा करें और एक बिजनेस स्टार्ट कर लें। दूसरा तरीका ये कि आप स्टॉक एक्सचेंज पर किसी भी बिजनेस के शेयर्स को परचेज कर लें। तो जब आप शेयर्स को परचेज करते हैं उसमें आप जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर जाते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट आपको एक शेयर्स मिल रहे होते हैं। यहाँ पर भी एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन जो है वो एक एक्सचेंज है, उसके थ्रू ट्रेड होते हैं। और क्योंकि ये एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होते हैं तो ये ज़्यादा सिक्योर होते हैं। यहाँ पर रिस्क ऑफ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कम होता है, बीच में एक इंटरमीडिएटरी होता है। ये इसी तरह से है कि जिस तरह से आप और आपका दोस्त बिजनेस कर रहे हैं, आपने 5 लाख लगाया, आपके दोस्त ने 5 लाख लगाया, बिजनेस करा, बिजनेस नहीं चला, पैसे डूब गए या आपके पैसे वो खाकर भाग गया। लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स खरीदेंगे तो वो पूरे मॉनिटर्ड होंगे, कंपनी में इन्वेस्टमेंट जा रही होगी, कंपनी जो है वो इसके थ्रू बिजनेस कर रही होगी, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, मॉनिटरिंग ज़्यादा होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसी तरह से फॉर टाइमिंग आप ये समझ लें कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें ओवर द काउंटर ऑप्शन दो लोगों के बीच में होते हैं, और एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस के लिए एक पूरी एक्सचेंज होती है जहां से ये खरीदे और बेचे जा सकते हैं। नॉट टेलर मेड, यहाँ पर जो अमाउंट है वो आप खुद डिसाइड नहीं करोगे। जिस तरह से पिछले केस में था कि भाई 2 मिलियन डॉलर्स के 4 मिलियन डॉलर्स के लिए मुझे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कोई ब्रैकेट्स होंगे, कोई मल्टीपल्स होंगे। अच्छा अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यूके बेस्ड कंपनी हैज टू पे $2 मिलियन इन अप्रैल। एक यूके बेस्ड कंपनी है और उस यूके बेस्ड कंपनी ने $2 मिलियन पे करने हैं। पे करने हैं। यूके बेस्ड कंपनी है, यूके बेस्ड कंपनी है तो लोकल करेंसी क्या होगी? लोकल करेंसी पाउंड्स होगी। केस कौन सा है, रिसिप्ट्स वाला या पेमेंट वाला? पेमेंट वाला केस है। कितने की पेमेंट करनी है, कौन सी करेंसी में करनी है? फॉरेन करेंसी में करनी है, डॉलर्स में पेमेंट करनी है? अगर मुझे डॉलर्स में पेमेंट करनी है, अगर मुझे डॉलर्स में पेमेंट करनी है तो मुझे पाउंड का क्या करना होगा? मुझे पाउंड डीलर को देने होंगे। मुझे पाउंड डीलर को देने होंगे। मुझे पाउंड डीलर को देने होंगे और डॉलर्स खरीदने होंगे। डॉलर्स खरीदकर मैं पेमेंट करूंगा। मुझे पाउंड डीलर को देने होंगे। मुझे पाउंड डीलर को देने होंगे, डॉलर खरीदने होंगे। पाउंड दूंगा, बोलूंगा डॉलर दो, या पाउंड से डॉलर खरीदूंगा और फिर वो डॉलर जो खरीदे हैं उससे मैं पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर ये यूके बेस्ड कंपनी है, उसने उसकी लोकल करेंसी पाउंड्स है, उसने एक फॉरेन करेंसी में $2 मिलियन की पेमेंट करनी है। पेमेंट जब करनी है $2 मिलियन की और पाउंड है मेरे पास, तो पाउंड के जरिए डॉलर खरीदे जाएंगे, पाउंड दिए जाएंगे, डॉलर लिए जाएंगे, और फिर जिसको भी पेमेंट करनी है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। स्पॉट रेट डॉलर पर पाउंड करंट 1.4650 एंड अप्रैल 1.42। अच्छा अब करंट और अप्रैल का क्या मतलब है? करंट का मतलब है आज, यानी कि टुडे। आज का दिन नहीं दिया हुआ, लेकिन आज जो भी दिन है, आज जो रेट है ना वो है डॉलर 1.4650 पर पाउंड। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज के दिन एक पाउंड 1.4650 डॉलर्स खरीद सकता है। आज के दिन एक पाउंड 1.4650 डॉलर्स खरीद सकता है। अगर मुझे $2 मिलियन खरीदने हैं और लेट से आज ही खरीदने होते तो मुझे कितने पाउंड चाहिए होते? मुझे $2 मिलियन अगर खरीदने हैं और एक पाउंड में 1.4650 डॉलर्स आ जाते हैं, तो 2 मिलियन डिवाइडेड बाई 1.4650
मुझे जो है ना आज के दिन 1365 1365 187.7 187.7, ठीक है, गौर से सुनिएगा। आज का जो एक्सचेंज रेट है ना, उसके हिसाब से मुझे 1365 187.7 देकर $2 मिलियन खरीदने चाहिए और पेमेंट कर देनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे पेमेंट आज नहीं करनी है। ये जो 1.4650 पर पाउंड का रेट है, ये करंट स्पॉट रेट है। करंट स्पॉट रेट का मतलब होता है आज का रेट, ठीक है। मुझे पेमेंट कब करनी है? मुझे अप्रैल में करनी है। जब अप्रैल में करनी है तो अप्रैल में अगर मैं ये खरीदता, अब क्या हो गया, अब डॉलर 1.42 पर पाउंड हो गया है। यानी कि एक पाउंड में कम डॉलर्स आ रहे हैं। गौर से देखिएगा, पहले एक पाउंड देकर 1.4650 डॉलर्स आ जाते थे। पहले एक पाउंड दिए, एक पाउंड देकर 1.4650 डॉलर्स आ जाते थे। एक पाउंड दो, 1.4650 डॉलर्स लो। अब क्या हुआ है? अब अप्रैल में एक पाउंड दो और सिर्फ 1.42 डॉलर्स लो। यानी कि अगर मैं हेजिंग नहीं करता, और अप्रैल तक रुकता और अप्रैल में मैं $2 मिलियन खरीदता, अप्रैल के महीने में मैं $2 मिलियन खरीदता, अप्रैल के महीने में मैं $2 मिलियन खरीदता, तो 2 मिलियन डिवाइडेड बाई 1.42, 1408 1408 450.7 450.7 ठीक है। अगर मैं अगर मैं अप्रैल के महीने में पाउंड्स देकर डॉलर्स खरीदता तो मुझे इतने पाउंड्स देने पड़ते 2 मिलियन डॉलर्स खरीदने के लिए। यही तो रिस्क है भाई, यही तो रिस्क है जिसको हेज करना है। क्या रिस्क है? रिस्क ये था कि मुझे 2 मिलियन डॉलर्स की पेमेंट करनी है। आज एक पाउंड में ज्यादा डॉलर्स आ रहे हैं, बाद में एक पाउंड में अगर कम डॉलर्स आ रहे होंगे तो मुझे ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। और आप देखेंगे यहाँ से डिफाइंड भी है कि यहाँ पर ये पाउंड्स बन रहे हैं और यहाँ पर ये वाले पाउंड्स बन रहे हैं। देख रहे हैं आप? ठीक है जी। तो आपको हेजिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप हेजिंग नहीं करते तो आज के हिसाब से जितनी पेमेंट बन रही है पाउंड्स की, बाद में वो ज्यादा हो जाती अगर अनफेवरेबल मूवमेंट एक्सचेंज रेट की चल रही है। पहले यहां तक समझे, फिर आगे बढ़िएगा। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इसमें एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया जो हमने समझा। अब ट्रेडेड ऑप्शंस आर अवेलेबल एज फॉलोज। अब क्या है? अब ये ट्रेडेड ऑप्शंस है। ट्रेडेड ऑप्शंस का मतलब क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस है। अच्छा, अब सर इसका क्या ये ऐसा बॉक्स बना हुआ होगा? हाँ, ऐसा बॉक्स बना हुआ होगा, ऐसा बॉक्स बना हुआ होगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें सर ये डॉलर पर पाउंड क्या लिखा हुआ है? ये डिफाइन कर रहा है, नीचे जो भी रेट है वो डॉलर्स पर पाउंड है। और नीचे क्या है? स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का दूसरा नाम क्या है? स्ट्राइक प्राइस का दूसरा नाम है एक्सरसाइज प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का दूसरा नाम क्या है? एक्सरसाइज प्राइस। तो मेरी स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस क्या है? $1.45, 1.45 पर पाउंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी स्ट्राइक किया है स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस $1.45 पर पाउंड है। यानी कि अगर कोई ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेकर और इसको फिर एक्सरसाइज करता है तो उसको एक पाउंड के अगेंस्ट $1.45 मिलेंगे। एक पाउंड देगा और $1.45 मिलेंगे अगर उसकी मर्जी होगी तो। अच्छा सर, उसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये क्या है सर? £25,000। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी। ये £25,000 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहाँ पर या तो $25,000 लिखा हुआ होगा या £25,000 लिखा हुआ होगा। या तो $25,000 लिखा हुआ होगा या तो £25,000 लिखा हुआ होगा। दोनों की इंटरप्रिटेशन अलग होगी, दोनों के हिसाब से सवाल अलग तरह से सॉल्व होगा। £25,000 का कुछ और मतलब है, $25,000 का कुछ और मतलब है। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इसको हम, यहां से हमें अपनी कॉन्ट्रैक्ट करेंसी मिलती है। क्या मिलती है? कॉन्ट्रैक्ट करेंसी। कॉन्ट्रैक्ट करेंसी का क्या मतलब है सर? कॉन्ट्रैक्ट करेंसी यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, वो किस करेंसी में है। अब अगर $25,000 होता तो हम बोलते कॉन्ट्रैक्ट करेंसी डॉलर है। अगर पाउंड 25,000 है तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंसी पाउंड है, ठीक है। यहाँ पर जो भी सिंबल होगा, या तो पाउंड होता है या तो डॉलर होता है इस सवाल के हिसाब से, तो वो हमें कॉन्ट्रैक्ट करेंसी बताता है। सर इस कॉन्ट्रैक्ट करेंसी क्या क्या इंप्लीकेशन होती है वो अभी देखते हैं। लेकिन अब आपको ये पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट करेंसी आपको यहाँ से पता चलेगी, और इस सवाल की कॉन्ट्रैक्ट करेंसी क्या है? पाउंड्स है।
ठीक है, इस सवाल की कॉन्ट्रैक्ट करेंसी क्या है? पाउंड्स है। डॉलर 25,000 लिखा हुआ होता तो डॉलर्स होती, पाउंड 25,000 लिखा हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट करेंसी पाउंड्स है। दूसरा, 25,000 क्या डिनोट कर रहा है? 25,000 डिनोट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो दो इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइज की, एक कॉन्ट्रैक्ट करेंसी की। कॉन्ट्रैक्ट करेंसी क्या है? पाउंड है। सर कॉन्ट्रैक्ट करेंसी डॉलर होती तो क्या, पाउंड होता तो क्या, देखते हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट साइज। साइज कितना है? 25,000 पाउंड का। 50,000 भी लिखा हुआ हो सकता था, लाख भी लिखा हुआ हो सकता था। 25,000 पाउंड का मतलब ये है कि या तो आप 25,000 पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आप दो कॉन्ट्रैक्ट ले लो, 25-25 वाले दो कॉन्ट्रैक्ट ले लो, 50,000 पाउंड की हेजिंग कर सकते हो। या आप तीन कॉन्ट्रैक्ट ले लो तो आप 75,000 पाउंड की हेजिंग कर सकते हो। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन जो है ना, उसमें एक ब्रैकेट डिफाइंड होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से जितने के भी हेजिंग करवानी है आप करवा सकते हो, बल्कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है उसके मल्टीपल में चल सकते हो। अच्छा सर, ये क्या लिखा है ब्रैकेट में? प्रीमियम सेंट्स पर पाउंड। प्रीमियम सेंट्स पर पाउंड का मतलब ये है कि ये जो नीचे दिए गए ना, ये प्रीमियम है। अच्छा, अप्रैल के ऑप्शन है हमारे पास, और हमें भी अप्रैल में ही एक्सचेंज करवाना है। आपके सवालों में मुख्तलिफ मंथ्स भी हो सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम इसी पे फोकस करते हैं। अप्रैल हमारे लिए अभी इरेलीवेंट हो गया, वैसे अप्रैल मई जून तीन चार भी हो सकते थे, वो तो क्या होता है वो देखते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, ये है आपका प्रीमियम। और प्रीमियम की डेफिनेशन या प्रीमियम कैसे पढ़ना है वो ऊपर ब्रैकेट में मेंशन्ड है। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रीमियम, साथ में लिखा हुआ है सेंट्स पर पाउंड। यानी कि ये 2.45 क्या है? ये है सेंट्स 2.45 पर पाउंड। या दूसरा क्या है? सेंट्स 1.3 पर पाउंड। सर सेंट्स क्या होते हैं? एक डॉलर में 100 सेंट होते हैं। एक डॉलर में 100 सेंट होते हैं। एक डॉलर में कितने सेंट्स होते हैं? एक डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं। एक डॉलर में कितने सेंट्स होते हैं? एक डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं। तो इफेक्टिवली अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं, 2.45 डिवाइडेड बाई 100, तो ये है डॉलर 0.0245 पर पाउंड, या ये है डॉलर 0.0130 पर पाउंड। ये आपको ये बता रहा है कि अगर एक पाउंड की हेजिंग करवाओगे ना, अगर एक पाउंड की हेजिंग करवाओगे तो आपको हर एक पाउंड के अगेंस्ट 0.0245 का, अगर कॉल ऑप्शन है तो, या पुट ऑप्शन है तो 0.0130 का प्रीमियम पे करना होगा। प्रीमियम क्या होता था? वो फीस होती थी जो मैं इनिशियली जैसे ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होऊंगा तो पे करूंगा। अच्छा, अब कॉल और पुट ऑप्शन की डेफिनेशन मैंने एक सेपरेट वीडियो लेसन में भी आप लोगों को समझाई थी। कॉल का मतलब होता था ऑप्शन टू बाय। कॉल का मतलब होता था ऑप्शन टू बाय, किसी चीज को खरीदने का ऑप्शन। और पुट ऑप्शन होता था ऑप्शन टू सेल। पुट ऑप्शन होता था ऑप्शन टू सेल, किसी चीज को बेचने का ऑप्शन। अब सर यहां पर ये कॉल और बाय पुट को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखें, आपका कॉल और पुट इंटरप्रेट होगा आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंसी के हिसाब से। किस हिसाब से? कॉन्ट्रैक्ट करेंसी के हिसाब से। किस हिसाब से? कॉन्ट्रैक्ट करेंसी के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट करेंसी क्या है? पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे सवाल में, सर मेरी कॉन्ट्रैक्ट करेंसी इस सवाल में पाउंड है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपने करना क्या है। आपने करना क्या है? सर मैंने पाउंड्स देने हैं, पाउंड्स देने हैं डीलर को, और डॉलर लेने हैं। पाउंड्स देने हैं, पाउंड्स देने हैं, डॉलर्स लेने हैं। ठीक है ना? मुझे इस सवाल में पाउंड्स देने हैं और डॉलर्स लेने हैं। मुझे इस सवाल में पाउंड्स देने हैं, डॉलर्स लेने हैं। पाउंड्स देने हैं, डॉलर्स लेने हैं। कॉन्ट्रैक्ट करेंसी क्या है इस सवाल में? क्या डॉलर है? नहीं 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 नहीं, पाउंड है। अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंसी पाउंड है ना, तो आप ये देखोगे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करेंसी को क्या करना है। क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंसी देनी है या कॉन्ट्रैक्ट करेंसी लेनी है? सर कॉन्ट्रैक्ट करेंसी देनी है। पाउंड्स देंगे तो डॉलर्स खरीदेंगे ना। हम एक हाथ से पाउंड देंगे और बोलेंगे लाओ डॉलर दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कॉल है ना, कॉल क्या होता है? ऑप्शन, ऑप्शन टू बाई। दूसरा क्या होता है? पुट होता है। पुट क्या होता है? ऑप्शन टू सेल। ठीक है,
एक आपका कॉल ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन होता है ऑप्शन टू बाय समथिंग। एक आपका पुट ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है ऑप्शन टू सेल समथिंग। तो यहाँ पर आपके पास अगर आपने पाउंड्स देने हैं और डॉलर्स लेने हैं तो आपने पाउंड्स को पुट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करेंसी को पुट करना है। हाँ मुझे पुट करना है, सेल करना है, तो मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊंगा। अच्छा सर, अगर इसी सवाल में कॉन्ट्रैक्ट करेंसी डॉलर होती, अगर इसी सवाल में कॉन्ट्रैक्ट करेंसी डॉलर होती तो मुझे डॉलर तो चाहिए ना जिसके जरिए मैं पेमेंट करूं, तो मैं कॉल ऑप्शन के लिए जाता। लेकिन यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करेंसी क्या है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करेंसी पाउंड्स है। लिहाजा अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंसी पाउंड्स है और मुझे उसको पुट करना है, मुझे उसको सेल करना है, ऑप्शन टू सेल, मैं चाहूं तो मैं पाउंड सेल कर सकूं एट द स्ट्राइक प्राइस और एक्सचेंज रेट और एक्सरसाइज प्राइस, ताकि मैं डॉलर्स ले सकूं, तो मैं पुट ऑप्शंस के लिए जाऊंगा। पुट ऑप्शंस के लिए जाऊंगा तो ये वाला प्रीमियम अप्लाई होगा। ठीक है जी। यहां तक पहले जो जो बातें करी मैंने वो अच्छे से एब्जॉर्ब करें। यहां तक जो जो बातें मैंने बोली वो एब्जॉर्ब करें। कॉन्ट्रैक्ट करेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके जरिए पता चलता है कि हमें कॉल ऑप्शन के लिए जाना है या पुट ऑप्शन के लिए जाना है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेंसी पाउंड्स है, हमें पाउंड्स देने हैं, डॉलर्स देने हैं, तो हम पुट ऑप्शन के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा थोड़ा सा नीचे यहाँ पर रीडिंग करते हैं। सिंस वी नीड टू बाय डॉलर्स वी विल नीड टू सेल पाउंड्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेंसी बेचनी है। देयरफॉर वी विल गो फॉर पुट ऑप्शंस सिंस वी नीड टू बाय एन ऑप्शन टू सेल पाउंड्स या कॉन्ट्रैक्ट करेंसी। हम पुट ऑप्शन के लिए जाएंगे, हमें पुट ऑप्शन के लिए जाना है या कॉल ऑप्शन के लिए जाना है, ये डिपेंड करता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करेंसी को क्या करना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंसी हमें बेचनी है तो पुट ऑप्शन, अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंसी हमें खरीदनी है तो कॉल ऑप्शन। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेंसी बेचनी है ताकि हम डॉलर्स खरीद सकें तो पुट ऑप्शन। द प्रीमियम विल बी 1.3 सेंट्स फॉर एवरी पाउंड। जितने पाउंड्स की हेजिंग करवाओगे हर पाउंड के अगेंस्ट 1.3 का सेंट्स का प्रीमियम देना है, जो कि 0.013 डॉलर्स बनता है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छा देखिए अब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे आएंगे। अगर अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होता, अगर बिलफर्स में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करता हूं, तो उसका मतलब ये है कि जो एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल होगा वो होगा $1.45 पर पाउंड। अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, बिल फर्ज अप्रैल का महीना आ गया, अप्रैल के महीने में मुझे पता चला $1.45 पर पाउंड बड़ा फेवरेबल रेट है मेरे लिए, मेरे हक में है, मेरे लिए बेहतर रेट है, मेरे लिए अच्छा रेट है, तो मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करूंगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि जो $2 मिलियन मुझे चाहिए वो मुझे 1.45 के रेट पे मिलेंगे। 1.45 के रेट पर अगर मिलेंगे तो वो कितने पाउंड्स बनेंगे, $2 मिलियन 1.45 पर पाउंड के हिसाब से इतने पाउंड्स बनते हैं। ठीक है, इतने पाउंड्स बनते हैं। ये तब होगा जब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा। ठीक है ना। जो हमारी स्ट्राइक की एक्सरसाइज प्राइस क्या है, स्ट्राइक की एक्सरसाइज प्राइस है $1.45 पर पाउंड, यानी कि एक पाउंड में $1.45 आ रहे हैं। एक पाउंड में $1.45 आ रहे हैं, मुझे $2 मिलियन चाहिए। मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कब करूंगा, अगर रेट $1.45 पर पाउंड से लेस हुआ, कम हुआ। जो स्पॉट रेट है, स्पॉट रेट कौन सा होता है, स्पॉट रेट यानी कि बाजार में जितने में मिल रहा होता है। चलो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू देते थे, मिसाल के तौर पर बाजार में जो स्पॉट रेट चल रहा है, अप्रैल में जो स्पॉट रेट चल रहा है, लेट्स सी अप्रैल का स्पॉट रेट चल रहा है $1.2 पर पाउंड, यानी कि बाजार में एक पाउंड में $1.2 मिल रहा है, तो मैं अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा। लेकिन अगर बाजार में $1.5 पर पाउंड का रेट चल रहा होगा, यानी कि एक पाउंड में $1.5 बाजार से मिल रहे हैं, तो मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ऐसे ही करते हैं ना हम। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे, बिल फर्ज की फेवरेबल चीज कुछ इस तरह से हुई, रेट कुछ इस तरह का हुआ, 1.45 से कम हुआ और स्पॉट रेट बाजार का, तो हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे और वो इतने पाउंड्स बनते हैं, इतने पाउंड्स बनते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट 25,000 पाउंड्स का है, लिहाजा मुझे 55.17 कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होना होगा। ठीक है। अब सर ये कन्वर्जन क्यों करनी पड़ी, इसलिए कन्वर्जन करनी पड़ी क्योंकि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है ना, आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 25,000 पाउंड्स की शक्ल में। देखिए, आपको डीलर पूछ रहा है कितने कॉन्ट्रैक्ट दूं और बोल रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट 25,000 पाउंड्स का होता है।
आपको डीलर पूछ रहा है कितने कॉन्ट्रैक्ट दूं, और बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट 25,000 पाउंड का होता है। अब आपको पता है कि यार अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो 25,000 पाउंड का एक कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे $2 मिलियन चाहिए, मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मैं उससे $2 मिलियन मांगूंगा, उसके लिए मैं पाउंड्स दूंगा तो मुझे इतने पाउंड्स देने पड़ेंगे। 25,000 के कितने ब्लॉक्स बनते हैं? 55.17 ब्लॉक्स बनते हैं। अच्छा, आप इसको ओवर द काउंटर ऑप्शन से कंपेयर करें, उसमें तो मैं डीलर को बोलता था भाई मुझे $2 मिलियन के लिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डीलर बोल रहा है कि भाई 25,000 के ब्लॉक्स तुम्हें परचेज करने होंगे, और अगर मैं इसको कन्वर्टेड अमाउंट को 25,000 से डिवाइड करता हूँ तो 55.17 कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। अब मुझे डीलर जो है ना वो बोलेगा कि भाई तुम 55.17 कॉन्ट्रैक्ट्स में तो एंटर नहीं हो सकते हो, तो हम क्या करें, वी कैन गो फॉर 55 कॉन्ट्रैक्ट, सो ऑल द अमाउंट इज हेज। हम 55 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जा रहे हैं। 55 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्यों जा रहे हैं? 55 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नियरेस्ट होल नंबर है ना, आप 56 के लिए भी जा सकते थे, लेकिन मैं 55 कॉन्ट्रैक्ट्स की हेजिंग कर रहा हूँ। यानी कि मैं डीलर को बोल रहा हूँ 55 कॉन्ट्रैक्ट्स दे दो, डीलर को बोल रहा हूँ 55 कॉन्ट्रैक्ट्स दे दो, 55 कॉन्ट्रैक्ट्स दे दो। हर कॉन्ट्रैक्ट 25,000 पाउंड्स का है, हर कॉन्ट्रैक्ट 25,000 पाउंड्स का है, तो 55 कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हुए? 1375,000 हुए। गौर से सुनिएगा, मैंने डीलर को बोला 55 कॉन्ट्रैक्ट दे दो, एक कॉन्ट्रैक्ट 25,000 पाउंड का है, तो 55 कॉन्ट्रैक्ट 1375,000 के हो गए। अगर मैं अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज करूंगा तो 1375,000 के अगेंस्ट मुझे 1.45 की स्ट्राइक प्राइस पर, 1.45 की स्ट्राइक प्राइस पर $1993,750 मिल जाएंगे। $1993,750 मिल जाएंगे। अब एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस में बिल्कुल ही आपकी जो रिक्वायरमेंट थी ना वो फुलफिल नहीं हो रही होगी। आपको तो कितने डॉलर चाहिए थे? 2 मिलियन, यहाँ पर कितने बन रहे हैं? 1993,750, कम डॉलर्स बन रहे हैं, तो बाकी आपको जो है ना ओपन मार्केट से ही खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहरहाल हम 25,000 के हिसाब से 55 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गए। अच्छा, यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन ऐड करता हूँ। आपने कितने की हेजिंग करवानी थी? सर आपने हेजिंग करवानी थी $2 मिलियन की। अच्छा, अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंसी और कॉन्ट्रैक्ट साइज इस तरह से मेंशन्ड होता, $25,000, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते? तो बड़ा सिंपल होता, तो फिर मैं 2 मिलियन को 25,000 से डिवाइड करता, 2 मिलियन को मैं 25,000 से डिवाइड करता, और मैं 80 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जाता। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स? 80 कॉन्ट्रैक्ट्स। गौर से सुनिएगा, देखिए कॉन्ट्रैक्ट करेंसी और कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि इस सवाल में अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंसी और कॉन्ट्रैक्ट साइज जो होता वो डॉलर्स में होता, 25,000 के डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो फिर मैं 2 मिलियन की पूरी हेजिंग 80 कॉन्ट्रैक्ट्स में कर सकता था। अलबत्ता यहाँ पर मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है और कॉन्ट्रैक्ट करेंसी है वो पाउंड्स में है, वो पाउंड्स में है, तो मुझे ये देखना पड़ रहा है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने हैं। उसके लिए मैं ये देख रहा हूँ कि $2 मिलियन ऑप्शंस के हिसाब से, ऑप्शन के रेट के हिसाब से कितने पाउंड्स होते हैं, और फिर उससे मैं 25,000 से डिवाइड करके देख रहा हूँ कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में मैं जा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये प्रीमियम की कैलकुलेशन है। प्रीमियम कब पे होता है? टुडे। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो प्रीमियम पे हो जाता है। तो आप 55 कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट 25,000 पाउंड का है, और प्रीमियम 1.3 सेंट्स पर पाउंड हेज था। प्रीमियम के बारे में लिखा हुआ था कि 1.3 सेंट्स का प्रीमियम लेंगे, 1.3 सेंट्स का प्रीमियम लेंगे हर एक पाउंड जो आपने हेज करवाया होगा उसके अगेंस्ट। तो ये 178750 सेंट्स बने, 100 से डिवाइड किया इतने डॉलर बने। ये तो आपका गारंटीड कैश आउटफ्लो है, ये तो आपका गारंटीड कैश आउटफ्लो है, ये तो आपने पे करना ही करना है। जैसे ही आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए तो ऑप्शन प्रीमियम आपने पे कर ही देना है। 55 कॉन्ट्रैक्ट्स में आप एंटर हुए हो, एक कॉन्ट्रैक्ट 25,000 का है, हर पाउंड और हर पाउंड के अगेंस्ट 1.3 सेंट्स का प्रीमियम देना है, तो ये सेंट्स के हिसाब से प्रीमियम बन गया। और इसको अगर हमने डॉलर में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल गया इतना हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम दैट नीड्स टू बी पेड, हाउएवर दिस प्रीमियम इज इन डॉलर्स। लेकिन आपने जो प्रीमियम की कैलकुलेशन करी है वो तो डॉलर में करी है, क्योंकि प्रीमियम जो दिया हुआ था वो सेंट्स में दिया हुआ था, सेंट्स डॉलर से लिंक्ड होता है। तो 17,875 डॉलर्स का प्रीमियम बन रहा है, $17,875 का प्रीमियम बन रहा है। लेकिन आप कहाँ हो? आप तो यूके में हो,
तो अगर आपने प्रीमियम पे करना है तो वो तो लोकल करेंसी में या पाउंड्स में करना पड़ेगा, एंड दिस प्रीमियम नीड्स टू बी पेड इमीडिएटली। ठीक है, therefore in order to calculate the amount of pounds that will be paid, 17875 divided by 1.4650 pounds 12201। सर ये क्या हुआ? देखिए आपने आज के दिन जो है ना इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए $17875 का प्रीमियम पे करना है। आपने आज के दिन $17875 का प्रीमियम पे करना है। आप हो यूके में। अब अगर कोई डॉलर की पेमेंट करनी है और मैं यूके में हूं तो मेरी लोकल करेंसी तो पाउंड्स है, मुझे डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे पेमेंट करने के लिए। तो मैं डीलर के पास जाऊंगा, डीलर को बोलूंगा भाई कितने के डॉलर चल रहे हैं। डीलर ने बोला आज का रेट $1.4650 पर पाउंड है, जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो डीलर जो है उससे मैं जब 17875 खरीदने जाऊंगा तो वो मुझसे 12201 पाउंड्स मांगेगा। ये क्या है? ये मेरी ऑप्शन प्रीमियम की कॉस्ट है। ये मेरी ऑप्शन प्रीमियम की कॉस्ट है इन पाउंड्स या इन लोकल करेंसी। ये वो ऑप्शन प्रीमियम है जो कॉस्ट मैं लोकल करेंसी में कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये आपने प्रीमियम दे दिया। स्पॉट रेट इन अप्रैल, अप्रैल का स्पॉट रेट कितना है? अप्रैल का स्पॉट रेट $1.42 पर पाउंड दिया हुआ है, ये रहा ऊपर। अप्रैल में एक पाउंड में $1.42 आ रहे हैं। आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आप ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते हो तो आपको एक पाउंड में $1.45 मिल जाएंगे, ज्यादा मिल जाएंगे। तो आप क्या करोगे? क्या आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करोगे या नहीं? खैर ये स्पॉट रेट आपके पास दिया हुआ है, ठीक है जी। और आप क्या करोगे? आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करोगे। एक्सरसाइज द ऑप्शंस। क्यों एक्सरसाइज करोगे? एक्सरसाइज इसलिए करेंगे क्योंकि जो एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस है वो है $1.45 पर पाउंड, और जो ओपन मार्केट का स्पॉट रेट है उस दिन का वो है $1.42 पर पाउंड। तो एक पाउंड में ज्यादा डॉलर्स मिलना मेरे लिए अच्छा है, लिहाजा मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सरसाइज करूंगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने के जरिए मुझे हर एक पाउंड के अगेंस्ट $1.45 मिल जाएंगे। अगर मैं उसको एक्सरसाइज नहीं करता और ओपन मार्केट से डॉलर्स खरीदता हूं तो हर पाउंड के अगेंस्ट $1.42 के मुझे डॉलर्स मिल रहे हैं, हर एक पाउंड के अगेंस्ट $1.42 मिल रहे हैं। तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल ये है कि मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सरसाइज करूं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सरसाइज करूंगा तो 55 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 25,000 पाउंड का एक कॉन्ट्रैक्ट है, मेरी जेब से इतना अमाउंट जाएगा। ये भी मेरा क्या है? आउटफ्लो है। ये भी मेरा क्या है? आउटफ्लो है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। इसलिए क्योंकि हमने देखा था कि भाई अगर मैं 55 कॉन्ट्रैक्ट्स करता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट 25,000 का होता है, तो वो पाउंड्स की शक्ल में तो 1375000 बना। और एक्सरसाइज प्राइस के हिसाब से मुझे इसके अगेंस्ट कितने डॉलर्स मिलेंगे? मुझे 55 इंटू 25,000, ये पाउंड्स हो गए। हर पाउंड के अगेंस्ट अगर $1.45 मिलते हैं तो मुझे टोटल 1993750 मिलेंगे। $1993750, ये डॉलर्स मुझे मिलेंगे। $1993750 मिलेंगे। लेकिन मुझे कितने चाहिए थे? मुझे तो $2 मिलियन चाहिए थे। मुझे $2 मिलियन चाहिए थे। मैं अगर हेजिंग करवा रहा हूं तो मुझे $1993750 मिल रहे हैं, क्योंकि मैं 55 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गया था, बन रहे थे 55.17। एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस में ये मसला होता है कि जितनी अमाउंट आपको हेज करनी होती है उससे कम या उससे ज्यादा हेज हो रही होती है। एग्जैक्ट अमाउंट हेज हो रही हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर 55.17 आंसर आ रहा था, हम 55 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गए तो थोड़ी सी अमाउंट अनहेज्ड रह गई। वो क्या अमाउंट थी? वो 6250 की थी। आप 2 मिलियन में से 2 मिलियन की हेजिंग करनी थी। $1993750 तो आपके पास आ गए, लेकिन $6250 अभी भी बच गए। अब ये मुझे ओपन मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। ओपन मार्केट का उस दिन का रेट 1.42 है, जैसे कि सवाल में लिखा हुआ है कि अप्रैल का रेट 1.42 है। तो $6250 के अगेंस्ट 4401 फर्दर पे करना पड़ रहे होंगे। अब ये टोटल पेमेंट कैसे आई? देखें, एक तो आपने प्रीमियम पे किया, ठीक है जी। ये पाउंड्स में आपने प्रीमियम पे कर दिया ताकि आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे ऐड हो। दूसरा, आपने जो है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सरसाइज किया, और जब आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सरसाइज किया तो 1375000 पाउंड्स दिए, जिसके अगेंस्ट आपको $1993750 मिल गए। फिर भी कोई $6250 मजीद चाहिए।
अब वो जो मजीद चाहिए वो मैंने ओपन मार्केट से खरीदे, तो टोटल मेरी जेब से 1391602 पाउंड्स गए हैं। ठीक है जी। ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत छोटी 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 ऐसी बातें हैं जो आपने दिमाग में रखनी है। इस वीडियो को प्लीज पॉज करें, 10 मिनट देखें, वापस से वही 10 मिनट देखें, फिर अगले 10 मिनट के साथ पिछले 10 मिनट देखें, 20 मिनट तक जाएं, फिर अगले 10 मिनट देखकर पिछले 30 मिनट पूरे देखें। अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स और बातें हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले लेसन में मजीद चीजें डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज।